एक आदमी 3 दिन और 3 रातें समुद्र की गहराइयों में तैरता रहा। जब सांस टूटने लगी तब जाकर उसने पानी से सिर बाहर निकाला। जैसे ही पीछे मुड़ा उसके होश उड़ गए। उसके 2 साथी बैरल थामे डूबने की कगार पर थे। रायन ने इधर उधर देखा। मलबे के पास 2 छोटी कश्तियां तैर रही थीं। वो उन्हें खींच लाया और साथियों को उसमें बिठाया, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नहीं थी। चारों ओर बस अथाह समंदर था। ये इलाका जापान और अमेरिका के युद्ध क्षेत्र के बीच था, जहाँ से बचना लगभग नामुमकिन था। जैक और टॉम टूटने लगे, पर रायन ने कहा, जब तक सांस है उम्मीद है। उन्होंने बचाव किट खंगाली। उसमें सिर्फ 2 चॉकलेट बार और 3 पानी की बोतलें थी। तय हुआ थोड़ा थोड़ा खाएंगे ताकि 20 दिन निकाल सके। दिन गुजरते गए लेकिन कोई दिशा नहीं मिली। रातों में ठंड ऐसी कि तीनों कांपते हुए एक दूसरे से सटे सोते। एक रात एक शार्क कश्ती के चारों ओर चक्कर काटने लगी। सबकी सांसें थम गईं, पर वह लौट गई। अगली सुबह आसमान में एक विमान दिखा। रायन ने फ्लेयर दागा, जैक ने हरा पाउडर पानी में डाला, लेकिन विमान बहुत ऊंचा था और वो चला गया। उम्मीद फिर से टूट गई। उसी शाम रायन ने देखा चॉकलेट के रैपर खाली थे। उसने गुस्से में पूछा, तूने सब खा ली? जैक ने सिर झुका लिया। बहुत भूखा था, खुद को रोक नहीं पाया। रायन का दिल टूट गया। दुश्मन से हारना आसान है, अपनों से हारना नहीं। तीसरे दिन एक अल्बाट्रॉस आकर कश्ती पर बैठा। रायन ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उनका पहला खाना बना। टॉम ने उसका मांस चारा बनाया और समुद्र में डाला। 5 घंटे बाद एक बड़ी मछली फंसी। मांस सख्त था, स्वाद नाम की चीज नहीं, लेकिन उसमें जान बचाने की ताकत थी। तीनों मुस्कुरा उठे। काश थोड़ा नींबू और लहसुन होता। 18 दिन बीत चुके थे। सूरज की आग ने उनकी त्वचा झुलसा दी थी। अब सिर्फ यादें और परिवार की तस्वीरें थीं जो उन्हें जीने का कारण देती थीं। रात को जब समंदर शांत होता, वे सितारों को देखते और सोचते, क्या हम कभी घर लौट पाएंगे? फिर एक तूफान आया। लहरें राक्षस बनकर टूट पड़ी। तीनों ने पूरी ताकत से कश्ती पकड़ी और ऊपर वाले से दुआ की। शायद दुआ कबूल हुई, वो बच गए। फिर बारिश हुई। तीनों ने मुंह आसमान की ओर किया, जैसे जिंदगी फिर लौट आई हो। पानी मिला, मगर खाना अब भी नहीं। अब उन्होंने वो किया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। शार्क को निशाना बनाया। रायन ने उसकी पूंछ पकड़ी, बाकी 2 ने मिलकर खींचा और चाकू से मारा। मांस बेस्वाद था, लेकिन एक और दिन की जिंदगी मिल गई। 27वें दिन फिर एक विमान दिखा। रायन ने उम्मीद से फ्लेयर दागा, लेकिन ये जापानी विमान था। वो आया और अचानक गोलियों की बारिश होने लगी। तीनों कश्ती से कूद पड़े, लेकिन नीचे शार्कें थीं। सौभाग्य से एक शार्क को गोली लगी और जापानी सैनिक मान बैठे कि वे मर चुके हैं। वो चले गए, लेकिन उनकी कश्ती छलनी हो चुकी थी और एक साथी ने दम तोड़ दिया। 45वें दिन बचे हुए 2 सैनिक जापानियों के हाथ लगे। उन्हें एक क्रूर कैद शिविर में ले जाया गया। यहाँ का कमांडर था वतनबे, बाहर से शांत लेकिन अंदर से राक्षस। लुइस नामक सैनिक जो कभी ओलंपिक एथलीट था, अब उसका निशाना बन चुका था। पहली ही बार में उसे बुरी तरह पीटा गया। जब वतनबे को पता चला कि लुइस एक ओलंपियन है, उसने उसे दौड़ने को कहा। कमजोरी से लुइस गिर गया और उसके जुल्म और बढ़ते गए। मारपीट, भूख, अपमान, ये रोज की बात बन गई। फिर एक दिन जापानियों ने ऑफर दिया, अगर रेडियो पर एक झूठा संदेश बोल दो तो खाना मिलेगा, आराम मिलेगा और रिहाई मिल सकती है। लेकिन लुइस ने साफ मना कर दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन दुश्मन के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। वतनबे ने सभी कैदियों को बुलाया और हुक्म दिया, हर कोई लुइस को एक मुक्का मारे। कैदी रो पड़े, लेकिन लुइस खड़ा रहा, सहता रहा। फिर वतनबे ने उसे 60 किलो का लकड़ी का लट्ठा सिर के ऊपर उठाने को कहा और धमकी दी, गिराया तो गोली मार देंगे। लुइस कांप रहा था, शरीर थक चुका था, पर आत्मा अब भी जिंदा थी। उसने लट्ठा उठाया और खड़ा रहा। वतनबे देखता रह गया। उस दिन उसे समझ आ गया, लुइस का शरीर तोड़ा जा सकता है, आत्मा नहीं। और फिर युद्ध खत्म हो गया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को नहलाने के बहाने एक पूल में लाया गया। सबको शक था शायद अब मौत करीब है, लेकिन तभी आसमान में एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान आया और जापानी सैनिक भाग गए। लुइस घर लौटा। जैसे ही उसने अपनी जमीन को चूमा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले।